हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 कई बड़ी वजहों से याद किया जाता रहेगा। ये चुनाव बीजेपी की जीत की हैट्रिक के अलावा जेजेपी जैसे दल के शून्य पर सिमट जाने के कारण भी याद रहेगा। जेजेपी वही दल है जिसने पिछले चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी, लेकिन 2024 के हरियाणा चुनाव में इसकी ऐसी दुर्गति हुई कि ये शून्य पर ही सिमट कर रह गई। इतना ही नहीं, इस पार्टी का प्रमुख चेहरा रहे दुष्यंत चौटाला भी अपनी उचाना कला की सीट नहीं बचा पाए। इस सीट से इनकी इतनी बुरी हार हुई कि ये अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। हालांकि इस सीट से जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री जीते जरूर, लेकिन महज 32 वोटों के अंतर से ही। उनका नजदीकी मुकाबला कांग्रेस पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह से था, जो हरियाणा के पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। बात जहां तक दुष्यंत चौटाला की है, तो वे इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों से भी पीछे रहे और वोटों के क्रम में दूसरे तीसरे तो छोड़िए, बल्कि 5वें स्थान पर रहे। यानी उचाना कला की जनता ने उनको लगभग पूरी तरह से नकार ही दिया। उन्हें सिर्फ 7,950 वोट ही मिल सके। एग्जिट पोल के अनुमानों में भी जेजेपी पार्टी को शून्य सीटें दिखाई गई थीं, जो बिल्कुल सत्य साबित हुई और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। 2019 के चुनाव में 90 में से महज 10 सीटें जीतकर भी जेजेपी किंग मेकर बन गई थी और जिसके सहारे बीजेपी ने सरकार का गठन कर लिया था। और जिन 10 सीटों के बल पर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम की कुर्सी तक जा पहुंचे थे, इन इलों से दो फाड़ होने के बाद 2019 में नए दल के तौर पर उभरी जेजेपी, जो खुद को चौधरी देवीलाल की विरासत का असली ध्वजवाहक बताते हुए नहीं थकती थी, उस दल के प्रमुख चेहरे दुष्यंत चौटाला से आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रदेश में उन्हें लेकर नाराजगी पनपती दिखाई दी और बात यहां तक पहुंच गई कि हरियाणा में उनकी पार्टी चारों खाने चित हो गई। इस चुनाव में जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में थी। इनमें 66 सीटों पर जेजेपी, जबकि 12 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की जेजेपी ने चुनाव लड़ा था। जिन 66 सीटों पर जेजेपी ने अपने सूरमा उतारे थे, उनमें से कमोबेश एक आध को छोड़कर बाकी सभी पर जेजेपी के सूरमा अधिकतर सीटों पर कांग्रेस या बीजेपी तक को टक्कर देने लायक की स्थिति में नहीं थे। यहाँ इस चुनाव में जेजेपी के नाम का वो शोर और वैसा तिलिस्म भी नहीं दिखाई दिया जैसी आशा थी। माना जा रहा है कि राज्य में खट्टर सरकार के रहते हुए केंद्र जब 3 कृषि कानून लेकर आया और जब उसके विरोध में किसान सड़कों पर धरना दे रहे थे, उस समय भी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगी का खुलकर विरोध नहीं किया था, जबकि जेजेपी की राजनीति की बुनियाद ही किसानों की सहानुभूति और उनके साथ पर टिकी हुई थी। हालांकि दुष्यंत ने आगे चलकर पद का भी त्याग किया और बीजेपी से दूरी भी बनाई, लेकिन तब तक शायद देरी हो चुकी थी और वे शायद किसानों की सहानुभूति भी गंवा बैठे थे। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में इसी फैक्टर ने जेजेपी को साइड लगाने का काम किया। हालांकि अब जेजेपी को सिरे से नकारे जाने पर दुष्यंत को नए सिरे से इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।